मैं हेमंत स्वामी प्रस्तुत कर रहा हूँ उपसर्ग। तो उपसर्ग का हम पिछला एक वीडियो अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग के कितने भेद होते हैं, ये जान चुके हैं। इसके साथ साथ हम ये 5 उपसर्ग भी पढ़ चुके हैं: अति, अधि, अनु, अप और इसके अतिरिक्त अभि। ये 5 उपसर्ग तक हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। अब अगला उपसर्ग देखते हैं, आओ। तो आओ का अर्थ होता है बुरा या हीन। तो यहाँ ये उपसर्ग से निर्मित शब्द हैं: अवगुण, अव प्लस गुण, अवनीति, अव प्लस नति, अवनति। उन्नति का विलोम होता है अवनति। तो अव प्लस नति अवनति, अव प्लस धारण अवधारण, या अव प्लस धारणा अवधारणा होता है। अव प्लस आज्ञा अवज्ञा होता है। और अव प्लस गति अवगति हो जाएगा। अव प्लस तार अवतार हो जाएगा। अव प्लस सर अवसर हो जाएगा। अव प्लस काश अवकाश हो जाएगा। अव प्लस लोकन अवलोकन हो जाएगा। अव प्लस शेष अवशेष। अव प्लस तरण अवतरण। तो इस प्रकार से अव से निर्मित शब्द थे। अब नेक्स्ट है आ। आ का अर्थ होता है तक या शे। तो आ प्लस जन्म हो जाएगा अजन्म, और आ प्लस हार हो जाएगा आहार, और आ प्लस आयात हो जाएगा आयात, और आ प्लस तप हो जाएगा आतप, और आ प्लस जीवन हो जाएगा आजीवन, आ प्लस गार हो जाएगा आगार, आ प्लस गम आगम, और आ प्लस मोद आमोद, आ प्लस मोद आमोद, आ प्लस शंका आशंका, आ प्लस रक्षण आरक्षण, आ प्लस मरण आमरण, आ प्लस गमन आगमन, आ प्लस कर्षण आकर्षण, और ये है आ बाल वृद्ध, आ प्लस बाल वृद्ध, आ बाल वृद्ध, आ प्लस घात आघात। तो इस प्रकार से आ का पूर्ण हो गया। अब देखते हैं उत। तो इसके लिए हमें संधि आना आवश्यक है। मैंने पूर्व में बता दिया था कि उपसर्ग को पढ़ने से पूर्व हमें संधि पढ़ना आवश्यक है, और संधि का ज्ञान होगा तभी हम उपसर्ग को जोड़ सकते हैं या विच्छेद कर सकते हैं। तो देखो, इसमें व्यंजन संधि होगी सभी जगह। उत प्लस पन उत्पन्न, ठीक है। उत प्लस पत्ती उत्पत्ति, उत प्लस पीड़न उत्पीड़न, उत प्लस कंठा उत्कंठा। फिर है उत प्लस कर्ष उत्कर्ष, उत प्लस तम उत्तम, उत प्लस कृष्ट उत्कृष्ट। चूँकि यहाँ जो है वो तय में हलंत है, इस प्रकार से तो सभी जगह आधा तय आ रहा है इसीलिए। फिर होगा ये उदय। तो उदय का होगा उत प्लस ए। ये व्यंजन संधि हो रही है। तो ये व्यंजन संधि से तय का हो जाएगा दय, दय स्वर रहित होगा, और इसमें ए मिल जाएगा तो ये पूरा दय हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा उदय। समझ में आ गया होगा। उत प्लस ए होगा इसका। तो उत प्लस ए, ये तय हो जाएगा दय में, स्वर रहित है, और ए इसमें मिल जाएगा स्वर सहित हो जाएगा पूरा दय। तो उ प्लस दय प्लस ए उदय, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर आगे दिया है उन्नत। तो इसी प्रकार से उन्नत होगा कि उत प्लस नत हो जाएगा। तो ये इसी के अनुसार, व्यंजन संधि के अनुसार, ये जो है न के अनुसार परिवर्तित हो जाएगा। ये भी आधा न में बन जाएगा। तो ये आधा न हो गया, और ये पूरा न और तय, ये हो जाएगा उन्नत। ये जो है ये आधे न में स्वर रहित न में परिवर्तित हो जाएगा व्यंजन संधि के अनुसार। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा उन्नत। फिर नेक्स्ट है उल्लेख। तो ये भी इसी प्रकार से होगा, उत प्लस लेख। तो उत प्लस लेख हो जाएगा। ये जो है लय, इसके अनुसार ये बदल जाएगा, ये हो जाएगा आधे लय में। तो उसी प्रकार से जोड़ देंगे कि उल्लेख, ठीक है। तो ये जो तय है ये व्यंजन संधि से इसी के अनुसार परिवर्तित हो जाएगा आधे लय में। या स्वर रहित तय है तो वो भी हो जाएगा स्वर रहित लय। तो इस प्रकार से बन जाएगा ये उल्लेख। फिर नेक्स्ट है उद्धार। ये उत प्लस हार, ये मैंने शुरुआत में भी बनाया था, उत प्लस हार। तो ये, तो इसके अनुसार दय हो जाएगा, और ये हो जाएगा, हाँ
ये तो ध हो जाएगा और ये हो जाएगा द, इसके अनुसार तय का तीसरा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उदहार, उद्धार। इस प्रकार से उत प्लस हार हो जाएगा, ये हो जाएगा उत प्लस हार, तो ये हो जाएगा उद्धार। अब नेक्स्ट है उच्छ्वास, ये भी इसी प्रकार से होगा, उत प्लस शवास, तो ये तय बदल जाएगा द में और ये श बदल जाएगा छ में, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, नहीं ये बदलेगा च में, इस प्रकार से उच्छ्वास, क्योंकि ये छ है। देखो दोबारा देखते हैं कि उत प्लस श्वास, तो ये बदल जाएगा छ में और ये बदल जाएगा च में, इसी के अनुसार बदलेगा ये, तो ये हो जाएगा उच्छ्वास, इस प्रकार से। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिया हुआ है उज्ज्वल, तो इसमें भी उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल होगा, तो ये इसी के अनुसार ये हो जाएगा आदजय, क्योंकि ये स्वर रहित है, तो ये आदजय और फिर आदजय ये है, तो इस प्रकार से बन जाएगा उज्ज्वल। उज्ज्वल शुद्ध भी यही होता है, कई लोग उ आधा जय और फिर पूरा जय लिखते हैं, वो गलत होता है। उज्ज्वल में दोनों बार आधा जय आएगा, इसकी जो विच्छेद होगा वो उत प्लस ज्वल होगा, इस प्रकार से उज्ज्वल हो जाएगा। फिर अगला है उच्चारण, तो इसमें भी इसी प्रकार से होगा उत प्लस चारण, तो ये जो च है ये इसमें इसी के अनुसार बदल जाएगा च चारण, और ये लगा देंगे उ, तो ये हो जाएगा उच्चारण, ये इसी के अनुसार परिवर्तित हो रहा है, ये आधे च में बदल जाएगा। फिर है उच्छृंखल, जैसे कि हमने उच्छ्वास बनाया था उसी प्रकार से ये बनेगा, उत प्लस श्रृंखल, तो ये श है जो है वो छ में बदल जाएगा, जैसे उच्छ्वास बनाया था हमने उच्च प्लस श्वास, उत प्लस श्वास, उसी प्रकार से ये च में बदल जाएगा और ये बदल जाएगा छ में, इसके नीचे री लगी हुई है, तो उच्छृंखल हो जाएगा। च किस में बदल जाएगा छ में, सॉरी श किस में बदल जाएगा छ में, और तय बदल जाएगा च में, क्योंकि इसी के अनुसार बदलेगा च, तो ये हो जाएगा उच्छृंखल। समझ में नहीं आया, दोबारा बता देता हूँ। देखो उत प्लस श्रृंखल होगा इसका, उत प्लस श्रृंखल, तो व्यंजन संधि में नियम होता है कि ये जो श है ये श और री से मिलकर बना है, तो श जो है ये वाला तालव्य श, तो श बदल जाता है छ में। ठीक है, तो ये श बदल गया छ में। अब इसकी जो मात्रा लगी हुई है इसमें री की मात्रा लगा देते हैं, इसमें अनुस्वार लगा देते हैं, आगे इसी प्रकार से लिख देते हैं श्रृंखल। अब इसके अनुसार ये जो तय है ये छ के अनुसार बदलेगा किसमें, च में, तो इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं, उच्छृंखल हो जाएगा ये। आप समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से है उद्गम, तो ये उत प्लस गम हो जाएगा, तो ये ग के अनुसार ये बदल जाएगा द में, तो ये हो जाएगा स्वर रहित है ये उद्गम। ठीक, तो ये हमने उत उपसर्ग पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं उप का देखते हैं उपकार, तो उप प्लस कार हो जाएगा उपकार, उप प्लस वन हो जाएगा उपवन, उप प्लस नाम हो जाएगा उपनाम, उप प्लस चार हो जाएगा उपचार, उप प्लस हार उपहार, उप प्लस सर्ग उपसर्ग, उप प्लस मंत्री उपमंत्री, उप प्लस योग उपयोग, उप प्लस भोग उपभोग, उप प्लस भेद उपभेद, उप प्लस युक्त उपयुक्त, और उप प्लस भोग उपभोग, उप प्लस इच्छा उपेक्षा, और उप प्लस आदि उपाधि, और उप प्लस अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इस प्रकार से हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है पास या सहायक। हम नेक्स्ट देखते हैं दुरुपसर्ग। दुर का अर्थ होता है कठिन, बुरा या विपरीत, तो दुर प्लस आशा हो जाएगा दुराशा। ठीक है, दुर प्लस आशा होगा दुराशा, फिर दुर प्लस आग्रह हो जाएगा दुराग्रह, फिर दुर प्लस आचार हो जाएगा दुराचार, और दुर प्लस अवस्था हो जाएगा दुरावस्था। ये ध्यान रखना, चल लिख कर बता देता हूँ।
दुरावस्था कर देते हैं इसको, कई ऐसे कर देते हैं दुरावस्था। और फिर ये कहते हैं कि सर दुर प्लस अवस्था है, तो इस प्रकार से होगा तो ये दुरावस्था ही हो जाएगा, क्योंकि रे और इसमें ए है और इसमें है ए मिलकर दीर्घ संधि हो जाएगी। लेकिन नहीं, यहाँ जो है हम दूर पढ़ रहे हैं स्वर रहित, ये ध्यान रखना, इसीलिए वो ए में ही रहेगा, दुरावस्था ही रहेगा। ये शुद्ध शुद्ध में बहुत काम आता है, दुरावस्था होता है, ये दुरावस्था नहीं होता है। ये इस प्रकार से होगा, दुर इसमें स्वर रहित है, स्वर नहीं है, और अवस्था देखिए दुर प्लस अवस्था, तो ये इसमें मिलेगा तो ये रे पूरा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा दुरावस्था, ध्यान रखना इस बात का। इसी प्रकार से सारे के सारे हैं दुर प्लस आशा, दुराशा, क्योंकि इसमें आ मिल गया है। दुर प्लस आग्रह, इसमें भी आ मिल गया दुराग्रह। दुर प्लस आचार, इसमें भी आ मिल गया दुराचार। ऐसे ही दुराचरण होता है, दुर प्लस आचरण। ऐसे ही दुरावस्था, दुर प्लस अवस्था। और ऐसे ही होगा दुर प्लस उपयोग, दुर प्लस उपयोग, छोटा हुए है दुर प्लस उपयोग। देखो छोटे ऊ में और बड़े ऊ में मैं अंतर बता देता हूँ आपको, पहचानोगे कैसे। रे के साथ आता है तो रे प्लस ऊ, छोटा ऊ होता है तो ये होता है इस प्रकार से, इसमें गुंडी नहीं होती है। और रे प्लस बड़ा ऊ होता है तो उसमें इस प्रकार की गुंडी होती है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ छोटा है तो दुर प्लस उपयोग हो जाएगा, दुर प्लस उपयोग, तो ये हो जाएगा दुरुपयोग। ठीक है, इस प्रकार से। आगे है दुर प्लस अभिसंधि, दुर प्लस अभिसंधि हो जाएगी दुर्भिसंधि। इसमें अभिसंधि के योग से बना है दुर प्लस अभिसंधि। फिर हो जाएगा दुर प्लस गुण। अब देखो दुर प्लस गुण, ये सारे के सारे ऐसे ही आएंगे आगे। तो ये स्वर रहित है, तो ये इसमें इस प्रकार से लिखेंगे तो ये रेफ बन जाएगा। रेफ जो रे होता है वो स्वर रहित होता है, बाकी सारे के सारे इसमें देखो ऊपर जो रे होता है उसको रेफ बोलते हैं। रेफ वाला जो रे होता है वो स्वर रहित होता है, बाकी सारे रे स्वर सहित होते हैं। तो इस प्रकार से दुर प्लस गुण हो जाएगा दुर्गुण। इसी प्रकार से दुर प्लस दशा हो जाएगा दुर्दशा। ऐसे ही दुर प्लस घटना हो जाएगा दुर्घटना। ऐसे ही दुर प्लस भावना हो जाएगा दुर्भावना। और इसी से थोड़ा अलग है कि दुर प्लस ऊ है तो ये हो जाएगा दुरु। ठीक है, जो सहन करना कठिन होता है। ऐसे अगला है दुष। तो दुष का अर्थ होता है बुरा या विपरीत या कठिन। देखो दुष प्लस चिंता है दुश्चिंता, क्योंकि ये जो चय है इस चय के अनुसार ये वाला स दंत स बदल जाएगा तालव्य विषय में, ये भी व्यंजन संधि होती है तो ये वाला स आ जाएगा दुश्चिंता। अब देखो अगला है कि लिख कर ही बता देता हूँ मैं आपको। देखो दुष प्लस चिंता, तो ये वाला शय तालव्य शय में बदल जाएगा तो ये हो जाएगा दुष और चिंता, तो ये स्वर रहित होने के कारण अंदर आ जाएगा, दुश्चिंता हो जाएगा। फिर अगला है दुष्ट प्लस शासन, दुष्ट प्लस शासन, तो यहाँ भी व्यंजन संधि हो रही है, इसके अनुसार ये बदल जाएगा। तो ये स्वर रहित है तो याद आ जाएगा, बाकी ऐसे कैसे आ जाएगा दुशासन। ठीक है, इस प्रकार से। फिर नेक्स्ट है दुष्कर, इसमें हो जाएगा दुष प्लस कर। तो कै की जो सीरीज है उसमें शय बदलता है मूर्धा शय में, ये वाले शय में, तो ये आधा है तो इस प्रकार से हो जाएगा दुष्कर। ठीक, इसी प्रकार से कै वाला आगे है दुष् प्लस कर्म, ये भी मूर्धा शय में बदल जाएगा दुष्कर्म। फिर ये दुस्साहस, आगे कोई भी शय होता है तो ये नियम है कि दुष आगे दुष प्लस साहस, जैसे दुस्शासन था तो हमने तालव्य शय में बदला था, यहाँ दुस्साहस है तो ये वाला शय है ये अपने वाले सामने को अपने समान ही बना लेता है, तो ये स्वर रहित है तो ये स्वर रहित हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा दुस्शासन। ठीक है, इस प्रकार से होगा। और ये दुस्साहस में भी इसी प्रकार से होगा, दुस प्लस साहस,
तो ये तालव्य श है, सॉरी दंत स है, तो ये भी दंत स में बदलेगा, तो ये हो जाएगा दुस्साहस। और दुशासन में तालुशय था तो वो भी तालुशय में ही बदल गए। ठीक, फिर ऐसे ही हो जाएगा दुस्साध्य, इसमें भी इसी के अनुसार बदल जाएगा, दुस प्लस साध्य। तो ये जो है ये इसी के अनुसार है, दुस्साध्य। ठीक है, इसी के अनुसार रहेगा ये। तो इस प्रकार से दुस तक हमने पढ़ लिया है। अब नी का देखते हैं। नी प्लस डर निडर हो जाएगा, नी प्लस गम निगम, नी प्लस वास निवास, नी प्लस दान निदान, नी प्लस हत निहत, नी प्लस बंद निबंध, नी प्लस देशक निदेशक, नी प्लस कर निकर, मतलब सभी अवधि भाषा का शब्द है, नी प्लस वारण निवारण, और नी प्लस ऊन न्यून हो जाएगा। ऐसे देखो, नी प्लस ऊन, तो ये आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यून। फिर नी प्लस याय हो जाएगा न्याय, नी प्लस आस हो जाएगा न्यास, और नी प्लस आय न्याय हो जाएगा, नी प्लस आय। यहाँ यण संधि हो रही है, ये आधा न हो जाएगा यण संधि में। ठीक है, और ये बदल जाएगा ये में, तो ये में आ जोड़ेंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा न्याय। ठीक है, ऐसे ही होगा, न्यून भी इसी प्रकार से हुआ है, और न्याय भी इसी प्रकार से हुआ है, न्यास भी। नी प्लस आस हो जाएगा न्यास, ये आधा हो जाएगा, इसकी जगह ये आ जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, और न्यास। फिर नी प्लस छेद निषेध, और नी प्लस सिद्ध निषिद्ध हो जाएगा। तो 12 हम पढ़ चुके हैं। चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, इसलिए बाकी के उपसर्ग हम कल अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।